हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन सीख कबाब रेसिपी विदाउट तंदूर, और बिल्कुल तंदूर वाला टेस्ट इसमें आता है। घर पर भी हम इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करा लिए हैं। 2 टेबलस्पून ले लिया है भुना हुआ चना, उसका मैंने पाउडर बना लिया है छिलका उतार कर। आप इसकी जगह पर भुना हुआ बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप ले लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 1 छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 कली लहसुन की और 2 हरी मिर्च, इसका मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। नमक एज पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। बटर का इस्तेमाल करेंगे हम 1 टेबलस्पून। अब हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। साथ में ऐड करेंगे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, चना पाउडर, नमक और सभी पाउडर मसाले, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, हम इसी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे कबाब का मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है। हमें खीमे की भी ज़रूरत नहीं है चिकन के, ये बोनलेस पीस का हमने बना लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया और बटर का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि चिकन जो है वो उसमें रूखा नहीं लगेगा बटर की वजह से। तो इसमें आप बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्सचर हमारा बनकर तैयार है। अब हम एक स्कीवर्स ले लेंगे और उसके ऊपर तेल लगा लेंगे इस तरह से, और हाथों पर भी हमने तेल लगा लेना है ताकि चिपके ना जो हमने मिक्सचर बनाया है। और अब 2 टेबलस्पून के करीब हम मिक्सचर ले लेंगे और इसे इस तरह से रोल करेंगे हाथों पर। ये देखिए इस तरह से हमें रोल करना है। और अब हम स्कीवर्स में इसे इस तरह से लगा लेंगे और हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करते जाएंगे और सीख का हम इसे शेप देंगे। हल्के हाथों से हमें प्रेस करते जाना है और सीख की तरह हम इसे शेप देते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये हमने एक बना लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। सेम हम 2 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर ले लेंगे। हाथों पर रोल करते जाएंगे। आप स्कीवर्स में इस तरह से भी मिक्सचर को लगा सकते हैं। और देखिए हाथों की मदद से हम इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। उंगलियों से हमें इसे हल्का हल्का सा प्रेस करना है और सीख का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें बाकी के भी सभी बना लेना है। और बाकी के भी सभी हमने इस तरह से बना लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है, पैन या तवा। उसके ऊपर हम ऐड करेंगे तेल। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड किया है। तेल को हम स्प्रेड कर लेंगे और अच्छी तरह से तेल गरम होने देंगे। और तेल गरम होने के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पर सीख कबाब को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसे घर पर बनाना और बिल्कुल तंदूर जैसा टेस्ट आएगा। सभी कबाब को हम तवे पर सेट कर लेंगे इस तरह से, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। दोनों तरफ से हमें फ्राई करना है इसे।
5 मिनट हो गए हैं और देखिए अब मैं इसे फ्लिप कर लेती हूँ। ये अभी तक गोल्डन कलर नहीं हुए हैं, हमें इसी तरह से चारों तरफ से फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। और देखिए मैंने इस तरफ भी 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और ये सीख कबाब हमारे फ्राई अच्छे से हो गए हैं। साइड से भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें साइड से भी फ्राई कर लेना है और ये सीख कबाब हमारे बनकर तैयार है। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने सभी सीख कबाब को निकाल दिया है, लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है जिससे इसमें बिल्कुल तंदूर जैसा टेस्ट आएगा। उसके लिए मैंने तवे पर सभी सीख रख दिए हैं जो सभी हमने फ्राई कर लिए थे वो, और उसके ऊपर हम एक कोयला गर्म करके एक छोटी सी प्लेट लेंगे, उस पर रख देंगे और कोयले के ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, घी या बटर और जल्दी से हम ढक्कन लगा लेंगे और 1.5 से 2 मिनट तक हम ये फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आने के लिए इसी तरह ढककर रख देंगे। और 1.5 से 2 मिनट हो गया है और स्मोकी फ्लेवर जो है सभी सीख कबाब में आ गया है। और अब हम ये प्लेट को रिमूव कर लेंगे और बिल्कुल तंदूर जैसा सीख कबाब बनकर तैयार है। आप इसी मेथड से ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए स्कीवर्स में से कितने आसानी से ये निकल जाते हैं क्योंकि अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं और हमने तेल अप्लाई किया था और सीख में भी हमने बटर का इस्तेमाल किया है, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और आप इसे सर्व करें ग्रीन चटनी, प्याज और नींबू के साथ। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।